इसका नाम है महकवा बकरी। महक वाली जो बकरी होती है, ये महकवा बकरी पाकिस्तान से आ गई है। महकवा कुतिया खजवट वाली, महकवा कुतिया के देखा है ना, खजवट वाली, वो आ चुकी है साली रंडी। हाँ, कहना नहीं चाहिए सर, शान में गुस्ताखी करके माफी चाहते हैं आप लोग से। हाँ, कि ये बेहुदी बदतमीज एकदम बेहुदगी पर उतर चुकी है और किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि कोई इसके खिलाफ जबरदस्त खड़ा हो जाए। ये महकवा कुतिया आ चुकी है और जितने कुत्ते हैं लार टपका करके, जितने फालतू कुत्ते हैं, जितने फालतू जो अपने घर के माँ बहन बेटियों से जो है नजर चुरा करके जहां जहां मुंह मारते होंगे, वैसे वैसे टाइप के जो लुच्चे लुंगाड़े जो कुत्ते टाइप के जो लोग हैं, लार टपका टपका के लार टपक रही है और सीमा हैदर का जो है वो कर रहे हैं। सारे एंकर भी उसी में लार टपका के लगे हुए हैं, बस एक के पहाड़ा पढ़ करके। एक के पहाड़ा उन लोगों ने पढ़ लिया है, हिंदू और मुसलमान वाला। एपी सिंह बहुत अच्छा कर रहा है, सनातनी बन गई तो पाकिस्तानियों को पेट में दर्द हो रही है। अरे भैया, तो सनातनी बनो, दर्द नहीं हो रही है। हर चीज का एक तरीका होता है ना, तरीका होता है ना, काहे दर्द होगी। हमारे वालिद भी वेद पढ़े हैं, हमारे वालिद भी पुरानी जितनी आप लोगों की ग्रंथ है वो पढ़े हुए हैं, क्योंकि हमारे वालिद के भी एक वकील साहब थे, एडवोकेट थे, मुकदमा लड़ते थे, तो बहुत बड़ा वकील थे हमारे पापा के, यतीश शंकर उपाध्याय। उन्होंने मेरे पापा को सारी वेद की किताब ये वो सब कुछ बताया। हमारे वालिद से लेकर इंग्लिश की कुरान शरीफ उन्होंने पढ़ी। हाँ, तो ये सब पढ़ना और जानकारी रखना, जानकारी रख के बात करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई गुनाह नहीं है कि हम आपकी किताब पढ़ लिया तो हम हिंदू हो गए, आप मेरी पढ़ लिया तो आप मुसलमान हो गए। दिल से होता है, अगर दिल में है सच्चाई और अच्छाई सामने आएगी तो आपका दिल खुद ही गवारा करेगा कि नहीं ये चीज अच्छी है, इस तरफ चलो, नहीं तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है सर। हाँ, लेकिन ये तो बदतमीजी की भी हद हो गई। जितने कुत्ते हैं लार टपका करके जो है उसके कुतिया के पीछे पड़े हुए हैं, महकवा कुतिया के पीछे। और एक एपी सिंह जो है वो महाकुत्ता हो गया। एक महकवा कुतिया के पीछे महाकुत्ता बनकर जबान से लार टपका टपका करके जो है उसके छव्वड़ मारे हुए हैं। वो महकवा बकरी है, वो महकवा बकरी आ गई तो एक हमरे जो ये जो एपी सिंह है ना, ये महकवा बकरा बन गए। महकवा बकरा का सुना होगा ना। महकवा बकरा एक होता है जो अजीब टाइप से बोलता है, जिसको माफ करिएगा सर जी, माफ करिएगा, आपकी शान में गुस्ताखी हो रही है लेकिन माफ करिएगा, लेकिन सच्ची बात है, अड़ुआ बकरा हो गई है। आप लोग भी तो इंसान है, आप लोगों में तो इंसानियत देखने को मिल रही है। आप लोग की भी तो बातचीत करने का अंदाज, बॉडी लैंग्वेज, जुबान का अल्फाज, ये सब कितने अच्छे शब्द निकलते हैं, कैसे कैसे निकलते हैं, अंदाज भी कितना बयां इतना अच्छा होता है। सारी दुनिया देखती नहीं, हर चीज पर दुनिया गौर करती है, खाली कई चीज पर नहीं गौर करती है। तो ये तो अड़ुआ बकरा हो गए, महकवा अड़ुआ बकरा हो गए ये एपी सिंह, इनका नाम हो गया महकवा अड़ुआ बकरा। ये महकवा बकरी के पीछे जो है रो रो करके जो बकरवा बोलता है, उस तरीके से जो उसके पीछे लौछियाने हुए हैं, उसी के पीछे लौछियाने हुए हैं। काम धाम की बात तो किनारे हो गई, पॉइंटेड बात तो किनारे हो गई, सीमा के वकील बनना तो दूर, उनके यार भतार साड़ भसाड़ सब बन गए। ये जलील और रुस्वा कर रहे हैं हमारे भारत को, हमारे हिंदुस्तान में। कह रहे यार इनके यहाँ का वकील देखो कितना बड़ा छिछोर है, दूसरे की औरत को लेकर उसी गाड़ मारने के लिए तैयार है, उसको पकड़ के फंसा के बैठा लिया, दुनिया की चाल चल रहा है। ये सब क्या होगा? अभी सब बेहुदा गिरिए कि ना बोली आदमी बोलेगा। जो एपी सिंह कर रहे हैं तो ये सबका उसका जवाब मिल रहा है। अब कि एक औरतिया के पीछे पड़ गए हैं, एक औरतिया आई है अपनी गांड लेकर के, तो उसके पीछे एकदम बकरवा लपट गया है, वो करके जो है लौछियाना हुआ है, कोई सूरत से पीछा है कि छोड़ ही नहीं रहा है। अरे काम काज की बात करें, गलत आई है, गलत तरीके से आई है दुनिया। अभी हमारे हिंदुस्तान में और सब तरीके का खेल खेलना शुरू होगा, लोग करेंगे अंड का बंड। एक दो तो दीवाने हैं नहीं हमारे हिंदुस्तान में, दीवानों की पागलों की तो कमी है नहीं, तो कितने को ये संभालेगा हैं? सब दीवाने और सब पागल इकट्ठा होकर के सब यही सब अंड का बंड करेंगे। सबके घर की माँ बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, चाहे हिंदू मुसलमान की लूटे, चाहे मुसलमान हिंदू की लूटे, चाहे फलाने ढिमके की हो तो चाहे हो, यही सब होगा अब हमारे हिंदुस्तान में, यही सब होगा सर जी। आप लोग के होते हुए यही सब चलेगा, यही सब होगा। हम लोग के तो एकदम मिजाज के खिलाफ बात हो गई है। आप आस्था माँ से बात करिए, आप आस्था माँ से बात करके उसके दरवाजे जाइए। ये क्या करने के लिए बैठी है? वहां से जाइए आप लोग जहां पर ये रहती है, कौन सा थाना पर है,
थाना वाले लोग एक्शन क्यों नहीं लेता है? क्या बात है? आखिर बात क्या है? इसके पीछे रीजन क्या है? ये जो इतना एपी सिंह अड़ुआ बकरा बन करके उसके पीछे जो लौचियाने हैं, इस कदर का माया जाल फैलाए हुए हैं, जयमाला करवा रहे हैं तो फलाना कर रहे हैं तो ढुमका कर रहे हैं। अरे डायरेक्ट खुद कह दें कि हम किसी की रंडी के बाहर की आई हुई रंडी को हमने अपना लिया है, हम वेश्या को अपना लिया है, हम उसी लाइन के थे, हमने अपना लिया है, तो बात खत्म हो जाए। दूसरे तरीके की लोग बात सोचेगा, दूसरी तरीके की बात लोग करेगा, ये तो बात छोड़ देगा ना। उस सभा पूरे में ऐलान करना चाहिए उनको कि एक वेश्या रंडी आई, हमारे हिंदुस्तान में कदम रखी, हमने उसको अपना लिया है, बात खत्म हो जाएगी वहां से। ये सब बात आप लोग को नहीं समझ में आती है सर जी? आप लोग इतने अच्छे सांस्कारिक लोग हैं, ये सब क्या हो रहा है हमारे पूरे हिंदुस्तान में? कोई एक ही महिला रहती है, एक ही तरह की? खाली मुसलमान ही रहती है, हिंदू नहीं रहती है, सिख नहीं रहती, ईसाई नहीं रहती? जरूरी है कि सभी औरतें एक ही मिजाज की हों, सभी औरतें एक ही जैसी हों? ये कैसे गैरत का गिरा इंसान? ये आखिर चाहता क्या? ये क्या कराना चाह रहा है? हिंदू मुसलमान का बलवा करवाएगा क्या यहाँ? हाँ, निर्भया केस को तो संभाल नहीं सका, निर्भया कांड करवाने के बाद जो है आरोपियों का साथ दे दिया है, तो ये तो खुद ही आरोपी है। जो आरोपी का साथ देगा तो आरोपी ना कहलाएगा है? ये बताइए, हमारे हिंदुस्तान में इनलीगल तरीके से ये रंडी साली आ करके घुस के बैठ गई, उसको पनाह दिलवा कर रख दिया और सारे लीडरों से हाथ मिला के अंदर घुचुर हिंदू मुसलमान कह करके सबका दिमाग डाइवर्ट करवा दिया कि अच्छा है कि एक तो मियाइन आई है, हिंदू बन गई है, तो मियन को पेट में दर्द हो रही है, फलाना हो रहा है, तो उन लोग को बुरा लग रहा है। हम लोग को बुरा क्यों लगेगा? अरे सनातनी हो गए, अच्छी बात है, क्या बुरी बात है? मर के सबको जाना है तो एक ही भगवान के पास ना जाना है? अरे बन गई, ठीक है, अच्छे ढंग से तो रहे, इज्जत से तो नाम उसका होना चाहिए ना कि एक ठो आई, लूटी मारी, मादर चौध रंडी, वो आकर के अपनी वेसिया गिरी लेकर के आई, सनातनी बन गई। तो चलो भैया ठीक है, आज नहीं कल मरना है ना सबको। भगवान क्या जाएगी तो मुंह दिखाएगी ना, चिता पर चढ़ेगी। हम कह रहे सनातनी बन गई, चिता पर चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? जलना है कि नहीं जलना है? मरना है कि नहीं मरना एक दिन? हाँ, कहाँ जाएगी? सोचेगी कि हम गंगा में बहा दिए जाएगी मेरी राखी तो बस खत्म? बिल्कुल नहीं। मरने के बाद जितनी राखी बहाई जाती है, जितने कब्र में मुर्दे होते हैं ना, एक कब्र से 70 हजार मुर्दे निकलेंगे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का आर्डर होगा जब दुनिया फना हो जाएगी। और जितनी गंगा में राख और मिट्टी बहाई जाती है, सबको अल्लाह ताला हुक्म देगा कि जितनी है जब से दुनिया कायम हुई तब से अब तक जितनी भी मैयत को बहाया गया है, राख को चाहे मिट्टी को, कुछ भी, सब इकट्ठा एकजुट हो जाए, क्योंकि हम हमारी अदालत में मुंह दिखाना है सबको और हमारे सवाल का जवाब देना है कि दुनिया में क्या करके आई। थोड़ी कहेगा कि पूछेगा कि तुम अमीर थी कि गरीब थी, फलाना था ढिमका था, तुम्हारा अमालनामा पूछा जाएगा। तो जिसका अमालनामा उसके साथ। हमारा पापा भी तो सब वेद कुरान सब पढ़ा, हम लोग भी तो हिंदी की सारी जानकारी रखते हैं, बहुत नहीं रखते तो कम ही रखते, लेकिन रखते हैं सर जी। लेकिन इज्जत भी तो है, किसी भी धर्म की इज्जत को तो इज्जत के तरीके से रखा जाए। नहीं, क्या करवा रहे हैं आप लोग? हम लोग को नहीं समझ में आ रही है बात। हमें तो लग रहा है जितने हैं सब चोर के चोर मौसेरे भाई हैं।